कि रिस्टोरिंग वाटर सप्लाई के ऊपर कुछ एक्शंस हुई हैं जो जिसमें कुछ सैंपल्स क्लोरीनेशन के बाद के एक फ्रिक्वेंसी तय हुई है जिसमें सैंपल्स हमको किए जाने हैं ताकि अपन ये इंश्योर कर सकें कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हो और अल्टरनेट मेथड्स जो हैं उससे अपन धीरे धीरे हट के नॉर्मलसी की तरफ लौटें। मीनवाइल जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड हमको देखने को मिला है, एडमिशन्स में भी डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को मिला है, प्लस जो कम्युनिटी बेस्ड सर्विलेंस हम एक्टिव सर्विलेंस कर रहे हैं जिसमें उसमें भी एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड हमको देखने को मिला है। जो दो कारण हैं उसके जो हमारी समझ में आए। एक तो ये कि टीम्स जो वर्क कर रही हैं, आइडेंटिफाई कर रही हैं, ट्रीट कर रही हैं, ट्रायाज कर रही हैं, वो प्लस एक अल्टरनेट वाटर सप्लाई सिस्टम जो टैंकर्स के माध्यम से हुआ है जिसमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर इंश्योर किया है, तो अचानक से एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड हमको देखने को मिला है। बट जब तक कि हम जो रूटीन जो है हमारा जो जिस प्रकार से सप्लाई होता है उसको जब तक हम नॉर्मलसी पे नहीं लाते तब तक हमारा सर्विलेंस स्टार्ट होता रहेगा, चलता रहेगा मतलब। और उसी में एक सर्विलेंस में हमने एक स्ट्रैटेजी आज फिर अपनाई है कि एक रिकंसाइल हो जाएगा, एक इसको कह सकते हैं एक रैपिड एक्टिव सर्विलेंस, जिसमें आज आप देख रहे हैं कि सभी क्षेत्रों के वॉलंटियर्स हैं, एनजीओस के भी लोग आए हुए हैं, प्राइवेट सेक्टर से, नर्सिंग, और हमने रूरल एरिया से भी हमारा हेल्थ का अमला जो है वो बुलाया है। जो आपका ये कह सकते हैं कि एक कंसर्टेड एफर्ट है जिसमें 200 टीम के लगभग बनाई गई हैं और 600 वॉलंटियर्स, जो लगभग 5000 हाउस होल्ड्स जो यहाँ पे आइडेंटिफाई हुए हैं इस एरिया में। 5000 हाउस होल्ड्स में ये 200 टीम्स जो हैं एक रैपिड एक्टिव सर्वेलेंस का कार्य करेंगी। इस रैपिड एक्टिव सर्वेलेंस में जो केसेस अब तक हुए हैं, भले वो ठीक हो गए हों, एक्टिव अभी कोई केस है वो, प्लस जो डिस्चार्ज हो चुके हैं वो सारे केसेस आइडेंटिफाई, वो उस पर भी आते हैं सर, डाटा एक बार रेफर करना पड़ेगा मुझे फिर से। वो हम उसको एक टाइप से जियो टैग हो जाएंगे, मैपिंग हो जाएगी, उसको सुपर इम्पोज करेंगे जो सप्लाई सोर्स को देखा था, और फ्यूचर मतलब प्रिवेंशन और उसको उसमें ये हेल्प करेगा आगे के उसमें हमको। और क्या इसके अलावा हम कम्युनिटी बेस्ड सर्विलेंस भी स्टार्ट कर रहे हैं। डायरियल डिजीज़ है, डायरियल डिजीज़ में कई प्रकार के बैक्टीरिया वर्क करते हैं, उसमें हैजा भी एक होता है, शिगेला भी होता है, ई कोलाई भी होता है, और सारा मिक्स्ड वो मिलता है अपने को, तभी हम कहते हैं कि इट इज़ वाटर इज़ नॉट फिट फॉर द कंजम्पशन, है ना, जो या ड्रिंकिंग वाटर के लिए नहीं है। और वही टेस्ट है और उसी के आधार पे क्लोरीनेशन ऑफ वेल और ट्यूब वेल्स और पाइपलाइन का रिपेयर वर्क जो भी हो रहा है। सर कुछ स्पेसिफिक आया है रिपोर्ट में, जो पहली वाली रिपोर्ट में तो एलिमेंट ऐसे है नहीं, जितने कॉरपोरेशन के अपने ये हुए हैं कि वो उसमें यही आया है कि इट इज़ कंटेमिनेटेड एंड नॉट सूटेबल फॉर कंजम्पशन। कोई स्पेसिफिक एलिमेंट मिला हो, या ड्रेनेज से है या कोई केमिकल मिल रहा था पानी में? केमिकल के ऊपर भी एनालिसिस है, लेकिन अभी वो मिला नहीं है। लेकिन ये है कि एक्यूट डायरियल डिसीज़ में और आउटब्रेक का सेटअप जो है उसमें कंटेमिनेशन ऑफ वाटर ही एक मुख्य रीज़न आता है।